हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, एक बार फिर से हम सभी लाइव हैं और आज फिर से अपने जो जो हमारा टॉपिक रहा है प्रीपोजिशन, आज उसको हम रिज्यूम करते हैं और आगे के जो प्रीपोजिशन जो बच गए हैं, जो बचे हुए हैं, उनको हम फिर आज डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले प्रीपोजिशन ओवर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओवर जो हमारा प्रीपोजिशन है, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके डिफरेंट यूजेस क्या हैं। इन सारे टॉपिक्स पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान ध्यान से और विद पेशेंस आप देखेंगे ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आए। नाउ लेट्स स्टार्ट। गाइज, ओवर का मतलब होता है एबव या बियॉन्ड एनीथिंग। ठीक है, एबव के ऊपर या बियॉन्ड या किसी चीज़ के परे। ठीक है गाइज, ये इसकी मीनिंग हो गई। जैसे के ऊपर या सटा हुआ या छूता हुआ। ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर। ऊपर का सेंस क्या हुआ, या तो उसकी सरफेस से, उसकी सतह से वो चीज़, वो जो थिंग है, जो वस्तु है, वो टच है या उसके ऊपर है या उसके ऊपर से वो गुजर जा रही है। ठीक है गाइज, छूता हुआ। तो जैसे स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर कपड़े को स्प्रेड कर दो, फैला दो। तो टेबल की जो सतह है, ऊपर की जो सतह है, उस पर कोई चीज़ रखी गई है तो उस पर हम ओवर का सेंस, हम इस सेंस के लिए हम ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि टेबल से सटा हुआ उस कपड़े को, उस क्लॉथ को स्प्रेड करने की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे ओवर का प्रयोग होगा। ही पुट हिज हैंड ओवर हर माउथ टू स्टॉप हर स्क्रीमिंग। इसे स्क्रीमिंग माने होता है चीखना, चिल्लाना। जैसे कोई अगर चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, तो उसने ओवर अपने हैंड को, ही पुट हिज हैंड ओवर हर माउथ, हिज माउथ टू स्टॉप हर स्क्रीमिंग। अपने चिल्लाने की आवाज़ को रोकने के लिए उसने अपने मुंह के ऊपर हाथ रखा। तो जो मुंह के ऊपर का जो सेंस आ रहा है, मुंह पर हाथ रखा या मुंह के ऊपर हाथ रखा, तो यहाँ पे ओवर का यूज होगा। ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मुंह से टच है, ये सटा हुआ है या छूता हुआ है, इस सेंस में हम ओवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सटा हुआ या छूता हुआ नहीं। समझे, सटा या छूता हुआ नहीं। टच है लेकिन वो छूता हुआ नहीं है। मतलब देयर वाज एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड। हम छाता कैसे लेते हैं, हम सबको पता है कि हम छाते को हैंड में लेते हैं और उसको अपने सर के ऊपर कवर करते हैं। सर के ऊपर से कवर करते हुए पूरी बॉडी को हम कवर कर लेते हैं। तो क्या आप बताएं कि जो अम्ब्रेला का जो हमने यूज किया अपने हैंड में, अपने हाथ में उसको पकड़ा, क्या हम उसको सर से टच करके रखते हैं? नहीं, हम थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। अपने सर के थोड़ा सा ऊपर हम अम्ब्रेला को, छाता को रखते हैं और उसको अपने सर से, अपने हेड से हम उसको टच नहीं करते, वो थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो इस सेंस में भी हम ओवर का यूज करेंगे। देयर वॉज एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड, मतलब एक छाता उसके सर के ऊपर था। द स्काई वॉज अ क्लियर ब्लू ओवर अवर हेड। जो स्काई है, जो आकाश है, जो आसमान है, वो क्लियर है और वो हमारे सर के ऊपर है। क्या आकाश हमारे सर से टच रहता है? नहीं, बहुत ऊपर रहता है। तो इस सेंस में भी हम ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, अब है एक छोर से दूसरे छोर तक। ओवर का यूज हम एक छोर से दूसरे छोर के सेंस में भी हम करते हैं। जैसे द ब्रिज वाज, देयर वाज ए ब्रिज ओवर द रिवर। एक नदी थी ओवर द रिवर, मतलब कि नदी के इस पार से उस पार का जो सेंस है। ठीक है, ब्रिज कैसे बनता है, अगर कोई नदी आ गई बीच में या कोई रेलवे ट्रैक आ गया तो पुल उसके ऊपर से बनता है, इस पार से उस पार के लिए। तो इस पार से उस पार के सेंस में भी हम ओवर का यूज करेंगे। द चाइल्ड कुड रन ओवर द ग्रास। अब घास के ऊपर जो बच्चा है वो दौड़ सकता है। घास है, सरफेस पे घास है, सतह पे घास है, उस पर कोई बच्चा दौड़ रहा है। ठीक है, तो उस सेंस में भी हम ओवर का यूज करेंगे, क्योंकि वो घास की जो सतह है, जो
ऊपर का जो उसकी पटल है घास की, उसको वो टच करते हुए उस पर दौड़ रहा है, घास के ऊपर वो दौड़ रहा है, तो यहाँ पे हम ओवर का यूज करेंगे। फिर गाइस के उस पार या के उस पार का जो सेंस है, यहाँ भी हम ओवर का यूज करेंगे। ही लिव्स ओवर द रोड या ब्रिज, वो ब्रिज या रोड के उस पार रहता है। इट इज डिफिकल्ट टू गो ओवर द माउंटेन, ओवर द माउंटेन जो पर्वत है, जो माउंटेन है उसके ऊपर चढ़ना, ओवर उसके ऊपर चढ़ पाना ये काफी डिफिकल्ट है। से अधिक, मोर देन, ही इज ओवर 60, जहाँ पे हम अधिक की बात करते हैं, जहाँ पे हम ज्यादा की बात करते हैं, जहाँ पे हम मोर देन का सेंस हम रखते हैं, वहाँ पे भी हम ओवर का यूज करेंगे। ही इज ओवर 60, और 60 से प्लस है, उसकी जो उम्र है वो 60 से प्लस है, एबव है, ओवर है। द रिवर इज ओवर 60 माइल्स अलोंग, नदी जो है वो 60 माइल से अधिक है, नदी की जो लंबाई है वो 60 माइल से ज़्यादा है, मतलब मोर देन है, इसलिए यहाँ पे हमने ओवर का यूज़ किया। ओके गाइस, आगे चलते हैं। फिर है प्रत्येक जगह होने का भाव, जैसे एवरीवेयर, अगर एवरीवेयर हर जगह किसी चीज़ का होने का सेंस अगर आ रहा है तो वहाँ पे हम ओवर का यूज़ करेंगे। जैसे गांधी जी इज रिमेम्बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, गांधी जी को याद किया जाता है, रिमेम्बर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में याद किया जाता है उनको, उनका भाव है ये। इट इज रेनिंग ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश भर में, पूरे देश भर में क्या बारिश हो रही है। ठीक है गाइस, फिर है आगे, तो इस सेंस में हमने यूज किया ओवर का, जहाँ पे हर जगह का सेंस हो जाए, या जहाँ पे हम हर जगह पाए जाने का भाव जहाँ पे आए वहाँ पे हम ओवर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंस, नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा सिंस है। सिंस क्या है? फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ पास्ट या से, सिंस का मतलब होता है से, समय का भाव, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहाँ पे समय के भाव को हम इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, समय के बारे में बताते हैं, वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे बात निश्चितता की हो जाए कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी टाइम, इसी महीने, इसी दिन, इसी ईयर ये बात या ये घटना घटित हुई, तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस मॉर्निंग, संडे, जनवरी, कुछ भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, वो कब से एब्सेंट है? सुबह से एब्सेंट है, या संडे से एब्सेंट है, या जनवरी से एब्सेंट है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर जो टाइम बता दिया, जो समय दे दिया, मॉर्निंग दे दिया, संडे दे दिया, जनवरी दे दिया, तो ये सारे ये टाइम है, ये टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। मैंने कहा कि मंडे से ये काम हो रहा है, तो मंडे एक निश्चित टाइम हो गया। मैंने कहा कि 1 अगस्त से ये काम हो रहा है, या 1 सितंबर को ये काम होना है, 1 सितंबर को, तो यहाँ पे एक निश्चित या निश्चित टाइम की यहाँ पे बात हो गई। ठीक है गाइस, तो इस सेंस में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। आगे है थ्रो, THROUGH, थ्रो का मतलब होता है अक्रॉस, इस पार या से उस पार। ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक, जहाँ पे एक छोर से दूसरे छोर की बात होती है वहाँ पे हम थ्रो का प्रयोग करते हैं। जैसे होता है से होकर, से होकर का सेंस क्या है? द रिवर थेम्स फ्लो थ्रू लंदन, मतलब कि जो नदी है थेम्स, वो लंदन से होकर गुजरती है। थ्रू का मतलब होता है से होकर, से होते हुए गुजरना। फिर है शुरू से अंत तक, ठीक है गाइस, बिगिनिंग से लास्ट तक। आई हैव गॉन थ्रू द बुक, मैं इस बुक को पूरा पढ़ चुका हूँ, या पूरे बुक से मैं होकर गुजर चुका हूँ। मतलब क्या बुक के ऊपर से मैं चढ़ के गुजर चुका हूँ? नहीं, बुक को मैं पूरा पढ़ चुका हूँ, पूरी बुक मैंने फिनिश कर चुकी है, मैंने कर दी है। ठीक है, शी नर्स्ड मी थ्रू माई लॉन्ग इलनेस, वो मेरी लंबी बीमारी से मेरा उपचार कर रही थी। ठीक है, नर्स कर रही थी, या उसने किया। अब है से द्वारा, से या द्वारा के सेंस में। आई न्यू इट थ्रू अ न्यूज़पेपर, मैंने इसको न्यूज़पेपर के माध्यम से जाना। अगर किसी माध्यम की बात हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम थ्रो का यूज़ करते हैं। मैं इसे न्यूज़पेपर के माध्यम से जाना। इट वॉज थ्रो यू दैट आई कैन टू नो इट, तरह इट वॉज थ्रो,
यू, मतलब तुमसे होते हुए, दैट आई केम टू नो इट, मतलब तुमसे ही होते हुए ये बात मेरे जानकारी में आई है। शी इज लुकिंग थ्रू ग्लास, वो ग्लास से, जैसे शीशा कहीं लगा होता है, शीशे के इस पार से उस पार वो देख रही है। ठीक है, लुकिंग थ्रू द ग्लास। आगे है के कारण। के कारण के सेंस में भी हम थ्रो का यूज करेंगे। द वेस वाज थ्रो ब्रोकन थ्रो केयरलेसनेस। अब देखिए, के कारण, किसके कारण, लापरवाही के कारण जो वेस था, जो गुलदस्ता होता है, जो वेस होता है, वो टूट गया। ओके गाइस, किसके कारण, लापरवाही के कारण। जो ये रीजन है केयरलेसनेस, इसलिए वो वेस टूट गया, इसलिए यहाँ पे हमने थ्रो का यूज किया। ही डाइड थ्रो निग्लेक्ट। ही डाइड थ्रू निग्लेक्ट, मतलब उसकी उपेक्षा की गई, या उसके बीमारी को देखा नहीं गया, उसको अनदेखा कर दिया, या उसको उसकी मृत्यु हो गई अनदेखे के कारण, या केयरलेसनेस के कारण। ऑल दिस वॉज डन थ्रू एनवी। ये सब कुछ एक पूर्ण तरीके से घटित हुआ, थ्रो डन हुआ, से होते हुए ये डन हुआ। थ्रू योर हेल्प आई वॉज सक्सीड, तुम्हारे मदद के कारण या तुम्हारे हेल्प से ही मैं सक्सेस हुआ, मैं सफल हो सका। तो यहाँ पे जो रीजन है हेल्प का, हेल्प क्या है, सहायता करना। तो सहायता करने का जो रीजन है, जो सेंस है इन द सेंस, इसकी वजह से मैं सफल हुआ या मैं सफल हो सका। तो इस जगह भी कारण का यूज हुआ, ठीक है, रीजन का यूज हुआ। ओके गाइस, तो थ्रो का यूज हमने सीखा, थ्रो का यूज हमने पढ़ा। आगे चलते हैं। आगे है टू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा है टू। मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। टुवर्ड एनीथिंग, जैसे किसी गति की बात हो रही है, या जहाँ पे क्रिया जहाँ पे मोशन वाली लग रही है, वहाँ पे हम टू का यूज करते हैं। जैसे गो के साथ हम टू का यूज करते हैं। तो गो क्या है, वो एक वर्ब है जो एक मोशन को इंडिकेट करता है। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे एक मोशन की बात होगी, वो जा रहा है, उसमें के अंदर गति है, मोशन है। ठीक है गाइस, फिर है अगला से या तक। स्थान है समय का भाव, जहाँ पे स्थान या समय का भाव होता है, वहाँ पे हम टू का उपयोग करते हैं। फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे, मतलब एक डोर से दूसरे डोर तक। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। ठीक है गाइस, आगे है, नेक्स्ट है के लिए। टू का यूज हम के लिए के सेंस में भी करते हैं। पर्पस हो गया, इंटेंशन हो गया। ही केम टू सी अस, वो हमें देखने के लिए आया। ही केम टू आवर हेल्प, वो हमारी मदद के लिए आया। तो के लिए का सेंस के लिए भी हम टू का यूज करते हैं। फिर है सीमा, लिमिट, जहाँ पे लिमिटेशन की बात हो जाए। दे फॉट टू द लास्ट मैन, वे आखिरी व्यक्ति तक लड़े, मतलब कि आखिरी अंतिम चरण तक, अंतिम समय तक वे लड़े। अगर स्थान, स्थान प्लेस, यहाँ पे हम प्लेस की बात करते हैं। ही हैज कम टू मी माई हाउस, वो मेरे पास आया। तो मैं जहाँ रहूँगा वो एक प्लेस होगा, जनरल सी बात है कि वो मेरे पास आया या वो मेरे घर आया। तो प्लेस के लिए भी हम टू का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, अब है बाकी। बाकी का मतलब समय का भाव। इट इज 60 to 10, इट इज 60 to 10, 10 बजने में अभी 60 मिनट है, मतलब इट इज क्वार्टर टू 8, क्वार्टर टू 8 हो चुके हैं, समय का भाव। बिलोंगिंग टू समबडी या समथिंग, किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ, या किसी प्लेस से जुड़ा हुआ, या किसी वस्तु से जुड़ा हुआ। ठीक है, दिस इज ए की टू द डोर, ये की है दरवाजे के लिए, दिस इज द की टू द डोर। फिर है कंपेरिजन, रेशियो, प्रपोर्शन का भाव। जैसे जहाँ पे हम किसी की तुलना करते हैं, किसी रेशियो का की बात करते हैं, प्रपोर्शन की बात करते हैं, वहाँ पे भी हम टू का यूज करेंगे। आई प्रीफर रीडिंग टू राइटिंग, मतलब मैं प्रीफर करता हूँ पढ़ने से लिखने तक के लिए, या ये कंपेरिजन हो गया। ही इज जूनियर टू मी, वो मेरे से जूनियर है, यहाँ पे तुलना की बात हो गई, यहाँ पे कंपेरिजन की बात हो गई, इसलिए यहाँ पे टू का यूज होगा। वी वॉन बाई 5 goals to 4, हम 5 गोल से जीत गए। ठीक है, ये प्रपोर्शन हो गया, ये
रेशियो हो गया। द चांसेस आर देयर टू वन, मतलब चांसेस जो है यहाँ पे वो एक है, प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, चांसेस जो है, मौके जो है वहाँ पे एक है। तो इन सेंस में हमने टू का यूज हुआ। ओके गाइस, तो आज हमने प्रीपोजिशंस के कुछ पार्ट, कुछ काइंड्स को हमने पढ़ा, टू को पढ़ा हमने, ओवर को पढ़ा, थ्रो को पढ़ा। तो गाइस ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम इस तरीके से वीडियो अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर मैं एक ही लेंदी वीडियो 1-2 घंटे का अगर मैं अपलोड कर देता हूँ तो ये प्रोसेसिंग होने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको ये बोरिंग भी लगेगा, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जहाँ पे इनको थोड़ा सा डलनेस भी फील होता है। तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो पार्ट्स में वीडियो मैं डालता हूँ ताकि आपको पढ़ने में इजीली आपको आसानी हो जाए। तो गाइस आज के इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आगे का जो वीडियो है, जो रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं प्रीपोजिशन के, उसको हम फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।